रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिजिक्स एचआर के चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल टॉपिक सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट का सेकंड एग्जांपल सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जैसे कि एक सॉलिड स्फीयर है, उसी सॉलिड स्फीयर की हमने जो कि सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मालूम करने के लिए सबसे जो कि इस टोटल स्फीयर को हमने यानी इसकी जो मास है हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि सॉलिड स्फीयर जो है 3 डायमेंशन होते हैं, लॉन्ग एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो बेस्ट ये है कि इस टोटल स्फीयर को हम इन द फॉर्म ऑफ डिस्क एलिमेंट इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ डिस्क एलिमेंट पे डिवाइड कर, या तो अलॉन्ग एक्स एक्सेस या अलॉन्ग वाई एक्सेस या जेड एक्सेस पे। तो इसी तरह से हमारे पास एक ही फिर डिस्क एलिमेंट की हमने सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू यानी ओरिजिन है इसके रिस्पेक्ट से मालूम करना होगा। फिर हमने एज अ होल यानी उसी एक्सिस के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होगा। तो टोटल स्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो है हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट गिवन है कि कंसिडर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग मास m एंड रेडियस r। एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m और रेडियस r है। To find the center of mass of solid sphere, we consider only one axis or along x axis. अब इस तरह से सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने के लिए, इस स्फीयर के सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने के लिए हमने एक एक्सिस कंसिडर करना होगा, या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। और जैसे कि यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस कंसिडर किया है। फॉर दिस वी डिवाइड द होल सरफेस इनटू लार्ज नंबर ऑफ डिस्क एलिमेंट। और इस तरह से अलॉन्ग एक्स एक्सिस इस टोटल स्फीयर को यानी कि डिस्क एलिमेंट पे डिवाइड किया है, जो कि ईच ऑफ मास डीएम एंड थिकनेस डीएक्स। और जो यानी इसमें से हर एक की जो मास है वो डीएम है, और इसी तरह से इसकी जो थिकनेस है डीएक्स है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की जो सेंटर है उसी के रिस्पेक्ट से। We know that the position of center of mass of this sphere along x-axis is given by। अब जो फार्मूला है हमारे पास यानी सेंटर ऑफ मास का along x-axis पे यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए, तो x जैसे कि सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रल x dm। सो दिस इज इक्वेशन 1। लेट सपोज ये बना हमारे पास इक्वेशन 1। यानी अब इस इक्वेशन की मदद से हमने इस डिस्क की जो सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डिस्क एलिमेंट है, तो इसमें से एक ऑब्जर्वेबल डिस्क हमने लिया और ये x डिस्टेंस पे है ओरिजिन से। और लेट्स सपोज ये कैपिटल R रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द यानी जो स्फीयर है इसका रेडियस शो कर रहे, और r जो है जैसे कि ये भी डिस्टेंस है, x भी डिस्टेंस है, तो r इस पॉइंट A और इस बीच यानी इस जो स्मॉल डिस्क एलिमेंट है इसकी सेंटर के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r। तो इस तरह से हमारे पास ये जो वॉल्यूम होगा, ये जो हमने डिस्क एलिमेंट कंसिडर किया है इसकी वॉल्यूम बराबर होगा, द वॉल्यूम ऑफ डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय, द वॉल्यूम ऑफ डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय, डिस्क एलिमेंट इज गिवन बाय यानी जो डिस्क एलिमेंट हमने कंसिडर किया है इसकी वॉल्यूम बराबर होगा, जैसे कि वॉल्यूम का फार्मूला अगर हम इसको कंसिडर कर देते हैं तो ये आ जाएगा, वॉल्यूम जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा यानी डी वी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा ए डी एक्स। और लेट्स सपोज ये बना हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन 2, यानी एरिया इस डिस्क एलिमेंट की और इस तरह से इसकी जो थिकनेस है दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है ये एरिया के बराबर होगा। अब हमें मालूम है कि इसकी जो एरिया है, अब ये जो डिस्क है इस तरह से एक स्फेरिकल है, यानी इस तरह से एक सर्कल टाइप है, तो इस तरह से इसकी जो एरिया है एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय, यानी एरिया ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय। तो डिस्क की जो एरिया है, एरिया ऑफ द डिस्क इज गिवन बाय, तो ये बराबर होगा यानी डिस्क जो है a इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर जो है हमारे पास एरिया है डिस्क की, इस तरह से सर्कुलर डिस्क की। तो इसको अगर हम इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, यानी ये बना एक इक्वेशन और पुट एन इक्वेशन 2, पुट एन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगा, जैसे कि अगर इसको हम इक्वेशन 2 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 2 डी वी इज इक्वल्स टू, अब ए की जगह पर पाई r स्क्वायर एंड टू डी एक्स आ जाएगा, और ये बना इक्वेशन 3। सो दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 के ये जो है हमारे पास वॉल्यूम यानी वॉल्यूम एलिमेंट है, यानी इस डिस्क का जो वॉल्यूम है ये पाई r स्क्वायर डी एक्स के इक्वल है।
अब हमें जो है यानी इस इक्वेशन के अंदर पाई कांस्टेंट dx जो है इस वैल्यू, ये जो डेस्क है इसकी थिकनेस है, लेकिन r है, r हमें मालूम है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो यानी इस डेस्क एलिमेंट की जो रेडियस है वो है। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन मालूम करने के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे, और इस तरह से इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं तो इस r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। यानी फ्रॉम ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है फ्रॉम ट्राइंगल AOB अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जैसे इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो अब आ जाएगा, हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है ये r स्क्वायर इज इक्वल टू बेस x स्क्वायर और परपेंडिकुलर जो है ये r स्क्वायर के इक्वल है। हमें r की वैल्यू चाहिए तो इसमें यहाँ से r बराबर हो जाएगा x दूसरी साइड पे आके, यानी ये आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू, जैसे कि r स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह से अगर हम इसको इक्वेशन 3 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं, पुट एन इक्वेशन 3, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, यानी पुट एन इक्वेशन 3, पुट एन इक्वेशन 3, तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि अगर इसके अंदर हम ये वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो dv जो है ये बराबर हो जाएगा dv इज इक्वल टू पाई, अब r की जगह पर आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बन गया, सो दिस इज इक्वेशन 4। अब इस तरह से जो डेस्क एलिमेंट हमने कंसिडर किया है तो इसकी मास हमारे पास बराबर होगा, द मास ऑफ डेस्क एलिमेंट इज गिवन बाय, द मास ऑफ डेस्क एलिमेंट इज गिवन बाय, तो मास जो है एलिमेंट इज गिवन बाय, यानी टोटल स्फीयर के रिस्पेक्ट से इस डिस्क एलिमेंट की मास बराबर होगा, जैसे कि यानी dm इज इक्वल टू यहाँ पर रो dv आ जाएगा, जैसे कि dv। अब इस इक्वेशन को हमने इसके अंदर रिप्लेस करना है, लेकिन यहाँ पर ये जो रो है ये रो असल में डेंसिटी है, जैसे कि डेंसिटी का डेफिनेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये dm डिवाइड बाई डी हो जाएगा, यानी उस ये जो डिस्क एलिमेंट है उसकी मास और इसकी वॉल्यूम, यानी इस डिस्क एलिमेंट की सिर्फ हमने मास के रिस्पेक्ट से इक्वेशन लिखा। अब ये रो जो है अगर इसको हम होल डेस्क के लिए लिख लेते हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। अब जैसे डेंसिटी का डेफिनेशन है वो डेंसिटी वो गिवन है, जैसे कि रो इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इस तरह से इस वैल्यू को अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन 5, और पुट दिस वैल्यू पुट एन इक्वेशन 5, तो अगर इसको हम इक्वेशन 5 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 5 जो है ये आ जाएगा हमारे पास dm इज इक्वल टू, अब रो की जगह पर m अपान v और इस तरह से dv आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास ये एक नया इक्वेशन आ रहे और ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है इक्वेशन 4 ये dv का इक्वेशन है और dv यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये बना लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन 6। अब हमने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 6 के अंदर रिप्लेस करना है, तो पुट इक्वेशन 4 एन इक्वेशन 6, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा, जैसे कि ये आ जाएगा dm इज इक्वल्स टू dm इज इक्वल्स टू ये m अपान v अपनी जगह पर यहाँ पर पाई, और इस तरह से dv की जगह पर यानी dv की जगह पर पाई इनटू r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये नया नेक्स्ट इक्वेशन बना हमारे पास, सो दिस इज इक्वेशन 7। अब ये जो इक्वेशन 7 बना, अब इसको हमने जो फार्मूला है हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस का फार्मूला है, यानी dm की जगह पर हमने ये वैल्यू रिप्लेस करना है, लेकिन यहाँ पर एक एज अ होल जो है हमारे पास इस तरह के स्फीयर है, लार्ज नंबर ऑफ डेस्क है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट लेना होगा, जैसे कि अगर हम r के रिस्पेक्ट से, जैसे कि r रेडियस है इस स्फीयर का, तो ये r है इस तरह से माइनस r और प्लस r, तो हमने इंटीग्रेशन माइनस r से r के रिस्पेक्ट पे करना होगा, तो ये आ जाएगा जैसे कि पुट इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 1
यानी पुट इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 7 को इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करना है इन द लिमिट। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन लिमिट होगा हमने -r टेंड्स टू r लेना होगा, क्योंकि देखिए जैसे कि r रेडियस है तो एक साइड से हमने दूसरी साइड पे जैसे कि सेंटर तक r है तो हमने -r से +r तक यानी टू इज अ होल स्फीयर के लिए इस तरह से इंटीग्रेट करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि ये वैल्यू अगर हम इस वाली इक्वेशन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m। इस तरह से इंटीग्रेशन आ जाएगा और -r टेंड्स टू r आ जाएगा और x अपनी जगह पे, अब dm की जगह पर हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ जाएगा m/v पाई। इसी तरह से r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। अब वैल्यूज के अंदर हमने रिप्लेस किया। अब इसमें ये m मास और v वॉल्यूम जो है ये और पाई ये कॉमन है, अगर इसको हम बाहर कर देते हैं इस इक्वेशन से तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा हमारे पास जैसे कि यानी x यानी लॉन्ग सेंटर ऑफ मास जो है ये 1/m, और जैसे कि अगर इंटीग्रेशन से हम मल्टीप्लाई बाय m पाई डिवाइड बाय v कॉमन कर देते हैं तो यहाँ इंटीग्रल -r टेंड्स टू r और इस तरह से x और ब्रैकेट में है r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये m के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू π/v, और इस तरह से अगर x भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और इस तरह से ये dx भी मल्टीप्लिकेशन में है ब्रैकेट के साथ, और इस तरह से अगर हम इस दोनों या x भी मल्टीप्लाई करना होगा ब्रैकेट के साथ dx भी, और इंटीग्रेशन अगर इसमें मैं अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, यानी देखिए इंटीग्रल -r टेंड्स टू r, यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि x r स्क्वायर dx और माइनस अपनी जगह पर अब इंटीग्रल -r टेंड्स टू r। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x³ dx बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में जैसे कि यहाँ पर r स्क्वायर यानी यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू x है तो इंटीग्रेशन भी हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना होगा, तो r हमारे पास कॉमन होगा। तो जैसे कि यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू π/v, इसमें से अगर हम r स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं तो ये आ जाएगा -r टेंड्स टू r और यहाँ पर x dx, इस तरह से माइनस इंटीग्रल यहाँ पर -r टेंड्स टू r इंटू x³ और dx आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इंटीग्रेट करना है x और जैसे कि हमें मालूम है कि x है यहाँ पर dx है, यानी अगर इसको जैसे x को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 1 आ जाते हैं, यानी ये फंक्शन डेरिवेटिव, तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा इंटीग्रेशन के अंदर। इस तरह से x है, x को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू dx यानी x डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसका भी आंसर हमारे पास 1 आ जाते हैं, यानी फंक्शन और डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी पावर रूल होगा, तो इस तरह से दोनों पे अगर हम पावर रूल अप्लाई कर देते हैं तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू π/v इंटू r स्क्वायर अपनी जगह पे, इस तरह से पावर रूल है तो यहाँ पर पावर 1 है, ये आ जाएगा x की पावर 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2, और इस तरह से इंटीग्रेशन लिमिट जो है ये -r टेंड्स टू r है और ये माइनस साइन अपनी जगह पे, ये भी 3 + 1 तो ये x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और इसी तरह से इंटीग्रेशन लिमिट जो है -r टेंड्स टू r आ जाएगा। तो जैसे अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा जैसे कि x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू π/v, ये r स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ पर -r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी -r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इस तरह से माइनस यहाँ पर आ जाएगा यानी r की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और इस तरह से माइनस इंटू माइनस r की पावर 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और इस तरह से -r की पावर 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर पावर इवन है तो हमारे पास जो बेस है इवन पावर के रिस्पेक्ट से ये प्लस हो जाएगा, यानी -r मल्टीप्लाई बाई -r, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी इवन पावर है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो x सेंटर ऑफ मास जो है ये π/v इंटू ये आ जाएगा हमारे पास r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इस तरह से माइनस यहाँ पर r स्क्वायर डिवाइड बाई 2
और इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास माइनस आर की ये आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो जैसे कि आर स्क्वायर माइनस आर, अगर हम इसके साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो आर की पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस आर की पावर 4 डिवाइड बाई 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। इस तरह से ये इसका आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स सेंटर ऑफ मास है ये पाई अपॉन बी इंटू 0 आंसर आया। अब जैसे ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू ये 0 आ जाएगा। तो जैसे कि हमने पोजीशन मालूम करना था तो अलॉन्ग एक्स एक्सेस जो हमारे पास पोजीशन था वो 0 आया, तो इट्स मीन कि इसकी सेंटर ऑफ मास जो है अलॉन्ग एक्स एक्सेस वो 0 पॉइंट पे है, वो सेंटर पे है। तो सिमिलरली अगर इस तरह से हम जो है जैसे कि अगर हम वाई एक्सेस के लिए अगर ये पूरा कैलकुलेशन करता तो वाई सेंटर ऑफ मास भी हमारे पास वो 0 आ जाता, और इस तरह से अगर हम लेट सपोज जेड एक्सिस के लिए अगर हम फाइंड आउट कर देता तो इसका भी हमारे पास आंसर 0 बन जाता। तो इस तरह से जो लास्ट इक्वेशन था हमारा होता इक्वेशन 7। तो ये जैसे कि इक्वेशन 8 बना, और ये इक्वेशन 8, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10। अभी जो इक्वेशन 8, 9, 10 है रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर लाइज एट द सेंटर, यानी इक्वेशन जैसे कि इक्वेशन 8, 9 एंड 10 रिप्रेजेंट, ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट कर रहे द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर लाइज एट द सेंटर, यानी ये जो है सेंटर पे लाई कर रहे ड्यू टू ज्योमेट्रिकल शेप या और ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी स्फीयर की जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई कर रहे यानी सेंटर पे लाई कर रहे। यानी ये था कॉन्सेप्ट सेकंड एग्जांपल सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट की, सॉलिड स्फीयर। अल्लाह हाफिज।